और अब हम बात करेंगे बीएसएफ के गद्दार जवान की। बीएसएफ का गद्दार जवान कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर अब 5 राज्यों से 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पंजाब के फिरोजपुर स्थित बीएसएफ बटालियन से एक जवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 8000 राउंड गोलियां भी बरामद की गई है। जाहिर सी बात है, झारखंड एटीएस की यह एक बड़ी सफलता है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चंद दिनों पहले झारखंड एटीएस की कार्रवाई के बाद हुए खुलासे ने पूरे देश को चौंका दिया था, जब अपराधियों नक्सलियों को हथियारों की सप्लाई करने वाला बीएसएफ का जवान पकड़ा गया था। हथियार सप्लायर गिरोह के किंगपिन बीएसएफ जवान अरुण कुमार की निशानदेही पर अब देश के 5 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्युनिशंस और अलग अलग जो एम्युनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें झारखंड एटीएस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व अविनाश कुमार नामक एक अपराधकर्मी, जो कि मूलतः 182 बटालियन सीआरपीएफ का कर्मी था, भगोड़ा था, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके पश्चात इस नेटवर्क से जुड़ी कई सारी कड़ियां सामने में आई, कई सारे लोग पकड़े गए। वर्तमान में अभी ये जो कार्रवाई हुई है इसमें एटीएस के द्वारा जो रेड किया गया, जिसमें कि बंगाल, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र और एमपी में रेड किया गया और जो लिंक हमारे सामने में आई उसमें कि पंजाब के फिरोजपुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहां छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोजपुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी उनके द्वारा 8000 से ऊपर कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। हैरत की बात यह रही कि अरुण कुमार की निशानदेही पर पंजाब के फिरोजपुर के बीएसएफ कैंप से एक और जवान कार्तिक बेहरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8304 राउंड कारतूस बरामद किए गए, जो कारतूस इंसास और AK-47 में इस्तेमाल होने वाले थे। इसमें अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, उनके माध्यम से वो एम्युनिशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं उनको वो एम्युनिशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। इसमें इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जो टीम गई थी उन्होंने वहां पर अवैध हथियार का निर्माण का कार्य करते हैं और उससे देश के अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार भेजा जाता है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहां से हुई है। इनसे जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी इसमें अरुण कुमार सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी, उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था वहां सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है और
महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी वहां से 14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। वाकई में जिस तरह बीएसएफ के जवान बीएसएफ कैंप के अंदर से ही हथियारों की सप्लाई को अंजाम दे रहे थे, उसकी पूरी सच्चाई हैरान करने के साथ साथ चौंकाने वाली भी है। अब देश की सुरक्षा एजेंसियां कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है, उसका इंतजार पूरे देश को रहेगा। रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।